दाल माश फ्राई पकाने के लिए ये दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी। धुली हुई माश की दाल है और इसको दबा के देखें, टूट जाए तो ये गल गई है, ये नरम पड़ गई। अब इसको उबालना 1 मिनट से कम वेट हिलेगा तो ये तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। जब ये उबल जाए तो उसके बाद हमने इसमें सरसों का तेल डाला देगची में इसका बघार बनाने के लिए। और मैंने नेचर्स फ्रेश वालों का तेल लिया है, कोई भी खालिश तेल ले सकते हैं, जो आपकी इतवार को हो वो ले लें। उसके साथ मैंने इसको गरम करना है तेल को और बहुत हल्का मसाला डलेगा। 1 मीडियम प्याज है, 2 मीडियम टमाटर, 3 हरी मिर्ची और 2 टीस्पून लहसुन अदरक। इसमें 1-1 टीस्पून जो है ना लहसुन और अदरक मिक्स है। इसमें ना ज़्यादा अदरक पड़ता है तो पीस के डाला है ज़्यादा। बघार के लिए जो चीज़ें ली हैं वो है प्याज, ज़ीरा, लौंगे, 1 स्टिक दालचीनी का और बड़ी इलायची, काली इलायची है ना वो मैंने कूट ली है। अब इसको उस तक हमने गरम तेल में ज़रा इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये वो हो जाए, थोड़ा सा ना किनारे सुनहरी हो जाए। अब लहसुन अदरक है, टमाटर है और ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि सालन का रंग अच्छा है। 1 चम्मच से कम कश्मीरी मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है और नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून से कम मिर्चें ली हैं। अब सुनहरी हुई प्याज में ये मसाला हमने डाल दिया है और भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करनी है कि टमाटर जो है ना नरम पड़ जाएं और खड़े ना रहें और तेल बाहर निकल आए। तो जो टमाटर थोड़ा बहुत टुकड़ा इसका नज़र आता है तो उसको डोई से दबा के और हमने इसको नरम कर देना है। इसमें पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं होता। फ्राई दाल में हमेशा खड़ा मसाला होता है। अब भुन गया है और तेल भी बाहर निकल आया तो ये दाल उबाल के रखी थी वो डालेंगे। इस दाल में नमक वगैरह ये हल्दी नहीं डाली थी, ऐसे ही उबली हुई है तो ताकि नमक एक ही दफ़ा पड़े फिर मसाले का वो ख़राब ना हो। इसे थोड़ी देर हमने पकने रख देना है, इतनी देर के सारा मसाला दाल के अंदर चला जाए। पहले आंच तेज़ करनी है, उसके बाद हल्की करनी है और इसको हमने पकने रख देना है यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। पानी ज़्यादा डालना ही नहीं है, जो पानी थोड़ा बहुत दाल के साथ था बस वही डालना है। ये इतनी देर तक पकाएंगे हम कि ये बिल्कुल ना खुश्क हो जाए। अब ये तैयार हो गई है मज़ेदार दाल फ्राई जो है वो रोटी से पराठे से खाने के लिए तैयार है।